हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सारे बच्चों को। लाजवाब मोशन का एक नया टॉपिक बेटे लेके आया हूँ। आज मैं डिस्कस करूँगा इम्पल्सिव फोर्स। आज बेटे हम बात कर रहे हैं इम्पल्सिव फोर्स और इम्पल्स क्या है। इम्पल्सिव फोर्स बेटे बड़ी आसान समझिए, कोई फोर्स है that have large amount of force. It means very large force. Very large force. Very large force act for small time. बहुत ज़्यादा फोर्स हो, जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो। एक्ट्स माने कार्य करता है बहुत कम समय के लिए। जैसे बेटे किसी बॉल पर बैट्समैन बड़ी तेजी से हिट करता है, लेकिन बहुत कम समय के लिए फोर्स लगाता है, और बहुत कम समय के लोग के लिए फोर्स लगाएं और उस बॉडी में सफिशिएंट मोमेंटम चेंज हो जाए, सफिशिएंट मोमेंटम चेंज हो जाए, इस लगने वाले लार्ज फोर्स को इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्पल्सिव फोर्स। तो लिखिए, वेरी लार्ज फोर्स act for a small time. Very large force act for very small time. Body attained sufficient momentum is known as impulsive force. Is known as impulsive force. एग्जाम्पल बेटे, जैसे क्रिकेटर बॉल को क्या करता है बेटा, बॉल को उसके बैट पे जब हिट करती है, बहुत स्मॉल समय के लिए क्या करता है, वो फोर्स लगाता है। उस लगने वाले फोर्स को इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। किसी बॉल को लीजिए, इस हमारे व्हाइट बोर्ड पर थ्रो करिए, फिर वो फोर्स लगा के आपके पास वापस कर दे, तो कैसा फोर्स दीवार के द्वारा लग रहा है? वाल के द्वारा जो फोर्स लग रहा है, कैसा फोर्स है? इम्पल्सिव फोर्स है। दूसरी बात, जब कभी हम गन को चलाएं, बंदूक को चलाएं, जब उसके ट्रिगर को ऑन करें, तो जो फोर्स लगता है आफ्टर फायरिंग द मुजल, बुलेट के बाहर निकलने के बाद जब गन पीछे आती है, जो फोर्स स्मॉल फोर्स लगा, उसे क्या बोल दिया बेटा? बस। लेकिन
impulsive force is not constant. इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है बेटा? कांस्टेंट नहीं होता। अब इसकी वैल्यू बेटे ध्यान देना, इसकी वैल्यू, फोर्स की वैल्यू क्या बोला? फोर्स की वैल्यू क्या करती है बेटे? जीरो से मैक्सिमम जाती है और मैक्सिमम से फिर मिनिमम आती है। इसका मतलब हुआ, अब बेटे मान लेते हैं फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम तक जाती है, जीरो से मैक्सिमम की तरफ गई, मैक्सिमम से फिर मिनिमम आ गई, यहाँ भी मिनिमम थी, यहाँ मैक्सिमम है। जब बेटे जीरो से मैक्सिमा गई, मैक्सिमा से फिर जीरो हो गई। जब वैल्यू बेटे कांस्टेंट नहीं है, जीरो से मैक्सिमा जाएगी, मैक्सिमस में मिनिमा आएगी। यहाँ पर अगर हमें इम्पल्स स्टडी करना होगा, मान लेते समय क्या है? टी। तो इम्पल्स इक्वल टू एवरेज फोर्स इनटू टाइम। इम्पल्स क्या निकालेंगे बेटा? प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स इनटू टाइम। यूनिट न्यूटन सेकेंड, डायमेंशन ml टी पावर 2 टी। क्या मिलेगा? m l टी की पावर माइनस। तो मेरे बच्चे समझें, जब फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो बेटे इम्पल्स इक्वल टू एवरेज फोर्स इनटू टाइम। फोर्स की यूनिट न्यूटन, टाइम की सेकेंड, ये डायमेंशन लिख दिया। मैं आप लोगों को यहां तक पहुंचा दिया। अब डेफिनीशन क्या इम्पल्स की है बेटा? लिखें, द टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड इम्पल्सिव। टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स, किसी भी दिए गए टाइम में जितना टोटल फोर्स होगा बेटा, प्रभाव होगा, उसे क्या कहेंगे? इम्पल्स। कैसे मिलेगा? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू टाइम। अब लिखें एक्सप्रेशन फॉर इम्पल्स। आइए नए टॉपिक देखें। एक्सप्रेशन फॉर एन इम्पल्स। Consider a constant force. Consider a constant force F which act on a body. Consider a constant force F which acts on a body for time dt. बेटे सपोज किया ये बॉडी है, मैंने
फोर्स लगाया वह फोर्स कांस्टेंट है, लेकिन कितने समय के लिए लगाया? dt। कितने समय के लिए लगाया? कितना समय के लिए लगाया? dt। देन इम्पल्स भी इस्तेमाल हो जाएगा, क्योंकि समय कम दिए, इम्पल्स भी कम लगना चाहिए। अगर आपको लार्ज इम्पल्स चाहिए या इम्पल्स को फिक्स कर दिया कि मुझे फॉर टाइम t1 टू t2 के बिटवीन चाहिए। ये कोई बॉडी थी बेटे, इस बॉडी पे आपने कांस्टेंट फोर्स लगाया, लेकिन समय क्या दिया? स्मॉल। तो बेटे फोर्स और टाइम को क्या कहेंगे? इम्पल्स कहेंगे। जब मैंने समय कम दिया तो बॉडी पे इम्पल्स का चेंज कम हुआ। अब आप करो नहीं सर, मैं टाइम इंटरवल क्या लूँगा? t1 से t2। तब बेटे अब क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। f t1 t2 dt। di का इंटीग्रेशन i, या बाहर dt की इंटीग्रेशन t t1 t2 i f। एक बार t2 रखेंगे फिर t1 रखेंगे, i f। इन दोनों के चेंज को क्या लिखेंगे? डेल्टा t। तो कहने का मतलब है आप लोग समझ गए, इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम इंटरवल। ये आपको मैंने बेटे कॉन्सेप्ट दे दिया। आइए बेटा पढ़ें इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। स्टेटमेंट बड़ा आसान है। इम्पल्स के लिए आई लिख दीजिए, यहाँ इक्वल लगा दीजिए, यहाँ चेंज ला दीजिए, बस मोमेंटम में है। इम्पल्स के लिए आई, मोमेंटम के लिए पी, इक्वल और डेल। तो इसकी डिफिनीशन बड़ी आसान है, इसी से बना लो। द इम्पल्स ऑफ अ फोर्स इज, द इम्पल्स ऑफ फोर्स इज इक्वल टू, डेल का मतलब चेंज, टोटल चेंज
इन मोमेंटम। कितना आसान थ्योरम है कि मैं इम्पल्स बना दिया, यहाँ इक्वल लिख दिया, मोमेंटम ऐसे रहा, एक छोटा सा चेंज ला दिया, क्या डेल, इम्पल्स इक्वल टू क्या मिला, चेंज इन मोमेंटम। आइए इसको प्रूफ करें बेटे, कोई दिक्कत समझ आ गया? कहाँ से शुरुआत करेंगे बेटे? अकॉर्डिंग न्यूटन्स सेकेंड लॉ। देखो बेटे क्या है, रेट ऑफ change of momentum is equal to force momentum take place in the direction of force। ये आपने पढ़ा है। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू फोर्स या प्रोपोर्शनल टू फोर्स, मोमेंटम टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ बेटे क्या, फोर्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, डी पी इक्वल टू क्या मिलेगा, एफ डी टी। अब बेटे मैं सपोज करूंगा, मेरा लेक्चर जो लोग पहले से पढ़े हैं वो समझ रहे होंगे। सपोज उस क्वांटिटी करेंगे जिसके साथ डी लगा है। क्वांटिटीज को किया जाता है जिसके साथ डी लगा हो। डी बेटे किसके साथ लगा है, मोमेंटम के साथ। यहाँ बेटे किसके साथ लगा है, टाइम के साथ। तो हमने दो टाइम लिया, पहला t1, दूसरा t2। मोमेंटम p1, दूसरा क्या लिया बेटा, p2। दो टाइम और दो मोमेंटम। अब क्या करेंगे, टेक इंटीग्रेशन बोथ साइड, टेकन इंटीग्रेशन बोथ साइड वी हैव। तो बेटे इंटीग्रेशन लगा दो। जब टाइम t1 है, दैट टाइम मोमेंटम चेंज p1, एट टाइम t2 मोमेंटम चेंज p2। dp p, p2 p1, f dt t, t2 t1। अब बेटे put the value of p2 at p, take a negative sign, after then p1, f, put the value of t2 and again t1, p2 minus p1 equal to f t2 minus t1 delta t। We know that force into time interval equal to impulse, then delta p change momentum equal to I. Hence you prove that
impulse equal to change in momentum। इस प्रकार से बेटे मैंने आपको दिखा दिया कि इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम होता है। बेटे डीपी का इंटीग्रेशन पी जब इंटीग्रेट कर देते हैं तो सिंबल डिलीट होता है, तो हमें बड़ा सा ब्रैकेट मिलता है P1 और क्या P2। एफ डी टी की इंटीग्रेशन टी, फिर बेटे सिंबल डिलीट होगा T1 से T2। एक बार आप अपर लिमिट रखेंगे दैट इज P2 नेगेटिव साइन, फिर बेटे लोअर लिमिट रखेंगे P1 फोर्स एफ, फिर T रिप्लेस बाई T2 अपर लिमिट माइनस, फिर बेटे क्या T1 P2 माइनस P1 क्या चेंज इन मोमेंटम, फोर्स इनटू टाइम इम्पल्स, हेंस प्रूव दैट impulse equal to change in momentum। Thank you class, have a nice day।